Good morning, children. The topic for today is laws of chemical combination. There are 5 laws of chemical combination. The first one is law of conservation of mass. It was given by Antoine Lavoisier in the year 1789. तो Lavoisier की statement है कि सभी physical changes और chemical reaction में जो products का total mass होता है वो बिल्कुल रिएक्टेंट्स की टोटल मास के बराबर होता है. इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. फॉर एग्जांपल इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं. ये लैंडोल्ट का अपरेटस है, इसको लैंडोल्ट्स ट्यूब कहते हैं. उसमें ये एच शेप्ड ट्यूब के साथ ये 2 कंटेनर्स जॉइंट है. एक कंटेनर में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला हुआ है और दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला हुआ है. और हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले इनको वे कर लेते हैं. तो जब इनका हमें वेट पता है उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इस लैंडोल्ट्स ट्यूब को अपसाइड डाउन करके अच्छे से शेक करेंगे so that the two solutions mix into each other. और क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद इसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड के. इसको ट्यूब को जब दोबारा वे करते हैं तो व्हाट वी फाइंड आउट इज कि जो वेट पहले था हमारा वही वेट रिएक्शन के बाद भी है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स. तो दिस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्शन से पहले जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का था और रिएक्शन के बाद जो टोटल मास प्रोडक्ट्स का है वो सेम है. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोine Lavoisier in the year 1789. The second law is law of definite proportions or constant composition was given by Joseph Proust in the year 1799. And the statement of the law is a pure chemical compound always consists of the same elements combined together in a fixed definite proportion by weight. So example ले लेते हैं. हम compound लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, आप कोक को एयर में हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करें, आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें बाय हीटिंग और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, या आप बेस प्लस एसिड का रिएक्शन करवाएं, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. आप इसमें से किसी सोर्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसमें अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, द कंस्टिट्यूशन है, उसको पता करते हैं. फॉर एग्जांपल 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन निकल रही है और 32 ग्राम ऑक्सीजन. अगर आप इसका रेशियो देखो 12:32 तो इट विल कम आउट टू बी 3:8. इसी तरह 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल लिया तो 6 ग्राम कार्बन निकल रहा है और 16 ग्राम ऑक्सीजन. इसका भी रेशियो जो है 6:16 is also coming to be 3/8. तो कंपाउंड आप कहाँ से भी लो, उनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट्स का रेशियो है हमेशा सेम आएगा. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 बाय मास इसका रेशियो आ रहा है. तो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड together in the same fixed proportion by weight. So this law is called the law of definite proportion or law of constant composition. The next law is law of multiple proportions. It was given by John Dalton in the year 1803. The statement of the law is if 2 elements combine to form 2 or more compounds, the weights of one of the elements which combines with a fixed weight of other in these compounds bears a simple whole number ratio by weight. अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रही हैं और 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रही हैं, तो अगर एक का हम वेट फिक्स रखते हैं तो दूसरे का जो आपस में रेशियो होता है एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है. फॉर एग्जांपल हमने जो 2 एलिमेंट्स ली वो ली कार्बन और ऑक्सीजन. एक कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन के साथ 16 पार्ट्स ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, जबकि इसमें 12 पार्ट्स के साथ 32 पार्ट्स
ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। तो कार्बन का वेट अगर हम सेम रख रहे हैं 12 पार्ट्स, तो ऑक्सीजन का वेट दोनों कंपाउंड्स में, एक में 16 दूसरे में 32, इनका आपस में रेशियो 1:2 है, जो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। दिस लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब ये लॉज जो हम कर रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट्स को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके ऊपर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस डू अ फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज, if 6.3 grams of sodium bicarbonate are added to 10 grams of HCl solution, the residue is found to weigh 12 grams. And what is the mass of carbon dioxide released in the reaction? तो पहले हम उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl यहाँ रिएक्टेंट्स हैं और रेजिड्यू और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोडक्ट्स हैं। एक साइड ये सोडियम बाइकार्बोनेट 6.3 और HCl 10 ग्राम्स हमें दिया हुआ है, दूसरी साइड रेजिड्यू 12 ग्राम दिया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है, तो ये हमें निकालना है। अब हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम एज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम एक साइड पे रिएक्टेंट्स रखते हैं, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट्स रखते हैं और फिर बाद में उनको इक्वेट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 6.3 ये है और 10 ग्राम्स ये है, टोटल हो गया 16.3 ग्राम्स। इसी तरह वेट ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी वेट ऑफ रेजिड्यू प्लस वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से रेजिड्यू हमें पता है 12 ग्राम्स है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें पता नहीं है, तो लेट इट बी x। तो इक्वेशन आ जाएगी 16.3 इज इक्वल टू 12 प्लस x, और x आ जाएगा 16.3 माइनस 12 is equal to 4.3. So weight of carbon dioxide released is 4.3 grams. Next law is law of reciprocal proportions. It was given by Jeremias Richard in the year 1792. The law states that the ratio in which two elements combine separately with a fixed weight of the third element is either the same or is a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combine with each other. तो यहाँ पे हम जो दो एलिमेंट्स यहाँ ले रहे हैं, इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा, नीचे वाली दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर ये फिक्स्ड पार्ट ऑफ कार्बन थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आपस में है, और जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद कंपाउंड बनाएंगे तब इनका जो आपस में रेशियो है वो या तो सेम रेशियो होगा या सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ दैट रेशियो होगा। तो इलास्ट्रेशन के साथ हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन करके बना रहा है मीथेन। तो मीथेन में, इन मीथेन 12 parts by weight of carbon have combined with hydrogen is equal to 4 parts. तो 1 part कार्बन का जो है वो कितने हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, 4/12। ये हो गया हाइड्रोजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन 12 parts by weight of कार्बन से जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है वो है 32 parts। तो 1 part कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी 32/12। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 4/12 is to 32/8. It comes out to be 1/8. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो है वो है 1:8। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में जो रेशियो है उसको निकाल लेते हैं। तो इन वाटर 2 parts of by weight of hydrogen have combined with oxygen is equal to 16 parts. तो 1 part has combined with 2/16, that is 1:8। तो यहाँ भी रेशियो 1:8 आ रहा है। अब दोनों रेशियो 1:8 is equal to 1:8, तो रेशियो आ गया 1:1। तो रेशियो या तो सेम आ रहा है या होल नंबर मल्टीपल आएगा। तो दिस लॉ illustrates the law of reciprocal proportions. Next law, the last law is Gay-Lussac's law of combining volumes, was given by Gay-Lussac in 1808. Statement is,
Under similar conditions of temperature and pressure, whenever gases combine, they do so in volumes which bear a simple whole number ratio with each other and also with the gaseous products. For example, water के लिए 2 volumes of hydrogen जो है कंबाइन करते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करते हैं 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर. तो टेम्परेचर और प्रेशर रिमेनिंग सेम. तो अब यहाँ पे इनका रेशियो क्या हो गया, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का 2:1 और इसी तरह वाटर अगेन 2 विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो. सो दिस इज के-लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. Hydrogen and oxygen are known to form 2 compounds. The hydrogen contents of one of these compounds is 42.9%, while in the other it is 27.3%. Show that the data is in agreement with the law of multiple proportions. तो फर्स्ट कंपाउंड में हाइड्रोजन है 42.9%. ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 42.9 57.1. तो अगर हाइड्रोजन 57.1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करिए तो कितनी कंबाइन करिए 42.9. 57.1 के साथ 42.9 तो 1 के साथ कितनी होगी 42.9 अपॉन 57.1 विच कम्स आउट टू बी 0.75 ग्राम्स. अब इसी तरह सेकेंड कंपाउंड में हाइड्रोजन थी 27.3 ग्राम्स, ऑक्सीजन था 100 माइनस 27.3 72.7. तो 72.7 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन करिए 27.3 तो 1 के साथ कितनी होगी 27.3 अपॉन 72.7 ये आ रहा है 0.375. तो हमने ऑक्सीजन का वेट 1 ग्राम दोनों कंपाउंड्स में ले लिया और हाइड्रोजन का आपस में रेशियो निकालेंगे. तो एक तरफ 0.75 है और दूसरी तरफ 0.375. तो 0.375 is to 0.75 comes out to be 1:2 which is a simple whole number ratio. So Gay-Lussac's law of combining volumes, the law of multiple proportion is proved that when one of the element is fixed, the other weight bears a simple whole number ratio.